हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी जीनियस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं मैथ्स प्रैक्टिस सेट 1 जो खास तौर पर एसएससी जीडी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस सेट में हम सवाल तो करेंगे ही, साथ में ही शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे। जी हाँ गाइस, ताकि आप एग्जाम में मतलब सेकंडों में आंसर निकाल लें, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर निकाल लें। दोस्तों ये सवाल ऐसे चुने गए हैं जो बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर सवाल को पहले एग्जाम पैटर्न के हिसाब से सॉल्व करेंगे, फिर आपको फिर आपको बताएँगे शॉर्ट ट्रिक जिससे बिना लंबा कैलकुलेट किए जल्दी सॉल्व हो जाएगा। साथ ही हम आपको टिप्स भी देंगे, आप गलती करने से बच पाओ। याद रखिए एसएससी जीडी रेलवे एग्जाम में मैथ्स हमेशा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहती है भाई। और जो शॉर्ट ट्रिक आज मैं सिखाएंगे वो आपको एग्जाम में समय बचाएगी और सिलेक्शन की गारंटी बढ़ाएगी गाइस। तो चलिए देर न करते हुए आज का पहला प्रैक्टिस सेट, पहला क्लास, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये देखिए ये पहला क्वेश्चन। पहले आप इसको देखिए, ध्यान से पहले पढ़ा कीजिए, उसके बाद देखिए कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है, उस हिसाब से आप सॉल्व कीजिए। सवाल देखिए, एक परीक्षा में प्रज्वय ने 272 अंक प्राप्त किए, 64% अंक प्राप्त किए के बराबर था। परीक्षा में कितने परसेंट आए, मतलब कितने अंक के थे नंबर। यानी ये कहना चाह रहा है कि 272 अंक, देखिए ये 100% का मान पूछ रहा है। सिंपल सा लॉजिक है, ये 100% का मान पूछ रहा है। कह रहा है ना कितने अंक की थी। तो देखिए 272 अंक प्राप्त किए जो 64% के बराबर था, यानी कि 64% बराबर 272। तो 100% बराबर क्या होगा, तो 272 64, ये वाला 64 नीचे अगुने 100। ठीक है, समझ में आया। एक मिनट, ये पहला प्रैक्टिस सेट है, आपको मैं डिटेल्स में ही समझाने का कोशिश करने वाला हूँ। देखिए 272, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 64% बराबर 272, तो 1% बराबर 272/64। ये हुआ कि इतना तो हो गया। अब यहाँ पे हम निकालेंगे 100%। 100% बराबर 272 64, ये 272 64 इंटू में 100। अब समझ में आ रहा है कुछ। ये जाएगा 32, ये 50, फिर ये 16, फिर ये जाएगा 25, फिर 16, ये 8, ये 8, और ये आपका 2 1 जा 2 1 2 3, फिर 1 2 2 6, और देखिए कितना हो गया। एक मिनट, 136 बट्टे में 8, एक मिनट, 136 8 और यहाँ पे 25। ठीक है, और यहाँ पे 25, ये 4, ये हो जाएगा 6 1 6 8, ये 2, ये हो जाएगा 3 4, ये हो जाएगा 17। और आप अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे, एक मिनट, 7 5 35, 35, ये आपको देखिए 7 5 35 यानी यूनिट डिजिट 5, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखिए 17 में 25 इंटू 35, 5 3 5 6 7 8 4 3,
ये हो जाएगा 5, 2 और 4, 425, 425 ऑप्शन एक राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये 100% का मान पूछ रहा है। 64% बराबर 272, तो 100% का मान क्या होगा, यही पूछ रहा था बस, और इसमें कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, ये जैसे क्वेश्चन है, ये आपको एक्स मान के भी बनता है, और ये आप एक शॉर्ट ट्रिक यानी कि एक मेथड एक है जो गो थ्रू ऑप्शन कहते हैं उसको, उस हिसाब से तो बहुत बेस्ट है भाई। मैं तो कह रहा हूँ, पहले तो आपको एक्स मान, मतलब एक्स से जो मान के करते हैं वो तो आपको बता ही देता हूँ सबसे पहले। पहले आपको एक्स मान के बता ही देता हूँ। जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाता है तो परिणाम 50 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या है? तो वो मान लो वो संख्या है एक्स। जब किसी संख्या के 30%, तो एक्स के 30%, परसेंट का मतलब 30 के नीचे में 100, ठीक है, में 38 जोड़ा जाता है तो परिणाम 50 प्राप्त होता है। अब देखिए, ये इससे मल्टीप्लाई यानी 30x और बट्टे में 100 और प्लस 38 बराबर 50। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में उधर जाएगा माइनस, यानी कि 30x बट्टे में 100, और ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, 30x बट्टे में 100 और 12, देखिए 30x 100 और यहाँ पे हो जाएगा 12। अब देखिए, ये भागे में इधर आएगा गुने, यानी कि 30x बराबर में 1200। अब x बराबर 1200 बटा 30। अब ये एक जीरो से एक जीरो, देखिए x बराबर, ये गुने में है, इधर आएगा तो 1200 के पास आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो, तीन चौको 12 और एक जीरो, यानी कि x बराबर 40। ये तो हो गया x मान के जो बनता है, जैसे कि मतलब लॉन्ग फॉर्मूला, जैसे कि अगर आपको फेयर एक बनाना है, मतलब करना है तो ठीक है। बाकी अगर आपको ट्रिक से चलना है तो बाई ऑप्शन अभी बताता हूँ मैं कैसे करते हैं। जैसे एक मिनट, जैसे जैसे ये देखिए, जब किसी संख्या के, ये है गो थ्रू ऑप्शन, गो थ्रू ऑप्शन, जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाता है तो परिणाम 50 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या है? मान लो वो संख्या है 40। ठीक है, नीचे से शुरुआत करो। अगर नीचे से करोगे तो जल्दी आंसर आएगा, क्योंकि एग्जामिनर लास्ट से लास्ट वाला ऑप्शन देता है, शुरू वाला नहीं देता। तो नीचे से नीचे, जैसे मान लो वो संख्या है 40, 40 के 30%। ठीक है, जब किसी संख्या के 30%, 40 का 30% पहले निकालो। दो जीरो से दो जीरो, चार तियां 12। ठीक है, अब इसमें 38 जोड़ा जाता है, तो 38 जोड़ोगे तो परिणाम 50, यहाँ क्या है ना, परिणाम 50 प्राप्त होता है। अब 50 प्राप्त हो भी गया, तो इसका मतलब यही ऑप्शन आंसर होगा। जैसे कि आप इसको 20 एक मान लो, मान लो संख्या, मान लो ये वाला लेते हैं, ये वाला लेके देखते हैं, 20, 20 का 30%, दो जीरो से दो जीरो, तीन दूना 6। अब 6 में अगर आप 38 जोड़ोगे तो 50 तो नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 40 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप गो थ्रू ऑप्शन से समझ गए हो। अगला क्वेश्चन ये देखिए, चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात है। स्टार लगा लेना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जीडी, एमटीएस, रेलवे, मतलब हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये जो ये एवरेज, सॉरी एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये वाला। तो इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ गाइस, शॉर्ट ट्रिक। इस देखिए, इसमें जोड़ के जो और भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं बता दूंगा लास्ट में। आपको पूरा क्लियर ही हो जाएगा, ये मतलब ये टाइप ही क्लियर हो जाएगा इस औसत का, जो बार बार पूछा जाता है। देखिए, चार क्रमांक विषम संख्याओं का योग 160 है, तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। कभी सबसे बड़ी भी पूछ सकता है, कभी औसत पूछ सकता है। ये सारे बताने वाला हूँ आपको, इस टाइप के सारे। ये देखिए,
देखिए 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है। योग जब भी कहें, औसत ना कह के सिर्फ देखिए 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत अगर कहे 160 तो अलग तरीके से बने। अगर औसत कहे तो अलग तरीके, ये कह रहा है 160 योग है, योग कहे तो कुछ नहीं करना, 160 में पहले तो ये 4 का वो कर देना, ठीक है, डिवाइड, 1 मिनट, ठीक है, डिवाइड कर देना, फिर 4 चौको 16, 40 आ रहा है। अब देखिए ये जो 40 है ये औसत आ गया। देखिए अगर योग कहे तो योग निकालने के लिए औसत निकालना है, पहले तो डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड करना है तो औसत आ जाएगा। अगर औसत दिया हो तब तो डिवाइड नहीं करना। अगर औसत योग दिया हो तो योग निकालने के लिए डिवाइड करके औसत निकालना होगा। अब ये हो गया औसत, ठीक है। अब देखिए औसत कभी भी मिडिल में आता है, अगर पॉइंट में हो तब भी मिडिल में, मतलब औसत मिडिल में ही आता है। और ये देखिए क्या कर रहा है, सबसे छोटी संख्या क्या है, 4 क्रमागत है, यानी 4, 2 इधर ले लेंगे और 2 इधर, ठीक है। तो विषम संख्या क्या होता है, 40 के पहले 39, उसके बाद 37, अब 40 के बाद 41 और 43, ठीक है। तो सबसे छोटी देखिए, अब ये जो 4 संख्या है यही 4 संख्या क्रमागत संख्या थी, जो इसमें कह रहा था 4 क्रमागत विषम संख्या का योग, तो यही है 4 क्रमागत संख्या, ठीक है। तो अब देखिए अब ये क्या कह रहा है, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या ये है 37, ये आपका आंसर हो जाए। सबसे बड़ी पूछता तो ये औसत पूछता, जैसे कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इतना है तो औसत क्या होगा, तो औसत होगा ये भी पूछ सकता था। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इतना है तो चारों क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, तो ये दो और ये दो को जोड़ दो, वो आंसर। भाई इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछाता है, घुमा देता है, तो जरूर से कर लेना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगर आपको समझ में नहीं आया, देखिए क्या, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है, योग दिया है तो फिर पहले उसका औसत निकालेंगे। औसत निकालने के लिए 160 में से 4, ये जो 4 दिया है इस 4 को डिवाइड करेंगे, जो आ जाएगा वो औसत हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 4 क्रमागत कह रहा है तो 4 मतलब ये जो 40 है ये तो सम है। अगर अगर यहाँ 39 आता, औसत में 39 आता, तब तब उस वो अलग तरीके से बनता, तब यहाँ पे फिर 5 होता, 4 नहीं होता, यहाँ 5 होता, इसलिए 4 दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। इसलिए वो वहाँ पे इसलिए वो वहाँ पे 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया तो फिर पूछ लेना, दोबारा जरूर से बता दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विक्रय मूल्य ज्ञात करें जबकि अंकित मूल्य 160 और छूट 12%। भाई इतना आसान क्वेश्चन अब कहाँ मिलने वाला है भाई, बहुत आसान है। तो एक, मैं तो कर रहा हूँ, एक लाइन का भी नहीं है ये क्वेश्चन। देखिए मैं तो आपको डिटेल में ही समझाऊंगा, मेरा काम ही है डिटेल में। जैसे देखिए एसपी पूछ रहा है, अंकित मूल्य कितना, एमपी कितना है 160, और डिस्काउंट कितना है तो 12%। देखिए डिस्काउंट 12 है, इसका मतलब छूट 12% है, तो 100 में 12 घटा देंगे तो 88%, ठीक है। अगर कहे 12% लाभ तो 100 में 12 जोड़ देंगे यानी 112। अगर कहे 20% हानि या 20% छूट तो 100 में 20 माइनस कर देंगे, तो ये 12% छूट यानी कि 100 में 12, इसका मतलब 88 हो जाएगा। तो 160 का 88% निकाल दोगे, आपका एसपी आ जाएगा, ठीक है। छूट देखिए, छूट जो है वो एमपी से ही निकलता है, देखो अगर एसपी निकालना है तो जो डिस्काउंट होता है वो एमपी पे ही होता है भाई, ठीक है। तो देखिए 10 से 10, 5, 8, ठीक है। और अब देखिए, अब अगर आप इसको 88 को 88 को 8 में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो यह आपका आ जाएगा 8×64, 8×64 6, 8×64 6, 706, ठीक है, सॉरी 704 आ रहा है ना, 64 64 4, 704। 704 को आप यहाँ नीचे 5 है, 5 से डिवाइड कर दो, ये आपका आ जाएगा 5, 14 पचास 70, 14 जीरो, और ये और 0.8, 14.08, ठीक, 140.80, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एसपी निकालना है, एमपी दिया, डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट यानी कि 100 में 12 माइनस करना था 88, तब 88 देखिए 160 का 88% निकाल दोगे आपका एसपी निकल जाएगा, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन तो मैं क्रॉस मेथड से ऐसा बताने वाला हूँ कि आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। देखिए क्रॉस मेथड बहुत काम आता है, एज एज वाले चैप्टर में आता है, रेशियो प्रोपोर्शन वाले में आता है। इन दोनों में तो सबसे ज्यादा क्रॉस मेथड यूज होता है। तो इसको आप स्टार जरूर लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसमें आप एक्स वैक्स कुछ नहीं मानना है, इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से बताने वाला हूँ। देखिए दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि संख्याओं में तीन घटा दिया जाए तो अनुपात न हो जाता है, तो उस संख्याओं का योगफल क्या है। यानी पहले तो संख्या निकालना है, फिर वो दो संख्याओं को योग जोड़ोगे, वही पूछ रहा है मान। तो देखिए कुछ नहीं, क्रॉस मेथड। देखिए पहले संख्या इतनी थी, अब इतनी हो गई। तीन, देखिए संख्याओं में तीन घटा दिया जाए दोनों संख्याओं में, तो इसमें भी तीन घटा दो, इसमें भी तीन घटा दो। अब देखिए इसको क्रॉस मेथड करो तो तीन तिहाई नौ, इसको करो आठ, अंतर एक का। अंतर कितने का? एक का। तीन दूनी छः, माइनस छः, तीन तिया नौ, माइनस नौ, इसका अंतर तीन का। तो एक बराबर तीन। तो यहाँ पे कह रहा, तो संख्याएं कितनी है? तीन चार। तो तीन बराबर कितना हो जाएगा? तीन तिया नौ, चार बराबर बारह। हो गया। देखो तीन, देखो एक बराबर तीन, तो तीन बराबर नौ, चार बराबर बारह, दोनों में मल्टीप्लाई। अब देखिए इन दोनों में जोड़ दो, तो बारह नौ हो जाएगा 21। समझ में आ गया भाई? एक्स मानते तो इसको बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैं इसको क्रॉस मेथड में ही बता दिया। यहाँ पे कह रहा है दोनों संख्याओं में तीन घटा दिया जाए, तो दोनों में तीन यहाँ पे घटा दिए, फिर क्रॉस मेथड किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे किए, उसमें अंतर किए, इसमें अंतर किए, एक बराबर तीन, तो तीन बराबर नौ, चार बराबर बारह, और नौ बारह को जोड़ दिए तो आ गया 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बहुत सिंपल है। एक किसी काम को पी क्यू आर एस के क्षमता में इतना के अनुपात में किसी कार्य को दिया जाता है, पराशि इतना रुपया, सबसे ज्यादा किसे और कितनी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है सबसे ज्यादा पाँच, ये पाँच जो है यानी कि आर को मिलेगी, लेकिन कितनी अब मिलेगी, अब ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए देखिए पी क्यू आर एस कितना है? दो, तीन, पाँच, चार। दो, तीन, पाँच और चार। अब दोनों सबको जोड़ दो, पाँच दस चौदह, यानी चौदह बराबर 4200। तो एक बराबर 300, यानी कि चौदह तिया 42 और दो जीरो 300। अब ये कह रहा है पाँच, सबसे बड़ी यही है, तो पाँच, पाँच बराबर पाँच गुने 300, यानी 1500। तो इसका मतलब आर को मिलेगी 1500। समझ में आया? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क वाले में ज़्यादा मिलता है, वैसे ये उसी टाइप का है। रवीना और सुनीता के पास, एक मिनट, रवीना और सुनीता के पास इतना, देखिए रवीना और सुनीता के पास 127, सुनीता और अविनाश के पास 153, यानी सुनीता और अविनाश के पास 153, और अविनाश और रवीना के पास 160, अविनाश और रवीना के पास 160। तो आप एक चीज तो ध्यान से देख रहे होंगे, सब दो दो बार आ रहा है, जैसे एस दो बार, ए दो बार, आर दो बार, यानी कि टू ब्रैकेट में आर एस और ए बराबर। अभी सबको जोड़ दो, तो जोड़ने पे आ जाएगी सात आठ नौ दस जीरो, और पाँच हजार चार, चार 440। तो यानी कि इसको इसको मल्टीप्लाई करो, दो से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा दो। क्या हो रहा है? दो से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 220, यानी कि आर एस ए बराबर 220। हमें क्या निकालना है? रवीना के पास कितना है, यानी ओनली रवीना था। एस ए को घटा देंगे, एस ए कितना है? 153, यानी कि 220 में से 153 माइनस, तो ओनली आर का मान आ जाएगा। 220 में 153 घटाएंगे तो सात, और सात किसमें? सात सिर्फ एक में, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगले 9वें वाले पे। किसी दर
किस दर की धनराशि 12 महीने में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? किस दर 12 महीने में दोगुनी हो जाएगी? इसको तो हम दो मेथड से पता चलेगा। पहले पहला मेथड, किस दर यानी कि आर पूछ रहा है, कोई धनराशि 12 वर्ष में यानी कि टी कितना है 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी यानी कि अगर पी हम 100 मान लें तो ए कितना हो जाएगा स्वयं की दोगुनी यानी 200, तो एस आई कितना हो जाएगा 100। ठीक है, एस आई हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ पे फॉर्मूला एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। एस आई है 100, पी भी है 100, आर निकालना है। अब 12 वर्ष में अगुने 100, 100 से 100 खत्म, तो ये आपका आर बराबर 100/12, तो ये आ जाएगा 6, 50, 3, 25, ये हो जाएगा आपका 3, 25 यानी कि 3 3 सौ 3 7 21, 3/24 यानी कि 24 और 1/3 यानी कि 8 सही 1/3% का राइट आंसर। अगले पे चलते हैं। अब देखिए, कितने समय में 1000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 1331 हो जाएगी? वो साधारण ब्याज थी, अब ये चक्रवृद्धि। कुछ नहीं, इसका भी शॉर्ट ट्रिक ही हम बताने। देखिए 10% की वार्षिक दर से, तो यानी कि 100, 10% 110, यानी 1 0 से 1 0 यानी 10 से 11 हुआ, 11 हुआ। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कितने समय में 1000 की धनराशि 1331, यानी 10 बराबर 1000, 11 बराबर 1331। अब देखिए, ये 10 का क्यू है और ये 11 का क्यू, तो यानी कि पावर में 3 है, तो इसका मतलब 3 वर्ष। पावर में जितना रहेगा वही उसका वर्ष हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा होगा भाई। आज थोड़ा क्वेश्चन कम था वैसे, लेकिन लॉजिकली देखे तो आपको कैसा लगा, ट्रिक के साथ कैसा लगा, आप जरूर बताइएगा कमेंट में। बाकी ऐसे ऐसे प्रैक्टिस सेट अब आते रहेंगे। अगले प्रैक्टिस सेट में और थोड़ा मॉडरेट टाइप का, मतलब इजी प्लस मॉडरेट भी रहेगा, धीरे धीरे और लेवल बढ़ेगा और क्वेश्चन का टाइप भी बढ़ता रहेगा और यहाँ पे प्रैक्टिस सेट चालू रहेगा। और ये 40 से 50 दिन तक चलेगा। मैं तो कह रहा हूँ अगर आप इतना कर लिए तो आपके स्कोर जरूर से बूस्ट होगा, ये मेरी गारंटी है भाई। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कमेंट से टाइप कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।